तो आप सभी का स्वागत है सैम्पाई के एक न्यू एपिसोड में। आपको पता होगा कि एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो एपिसोड है ये जो बिल्कुल भी व्यू को गेन नहीं कर पा रहा और ना ही कोई कमेंट आ रहा है इसके ऊपर। इसलिए मैं इस एपिसोड को बंद करने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सोचा क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए। इसलिए यहाँ पे मैं जो 6 एपिसोड लेके आया हूँ, लेकिन अगर इस पे 40 कमेंट नहीं आ पाता तो मैं अगला एपिसोड नहीं लेके आऊँगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग 40 कमेंट कर दीजिएगा और 1K लाइक भी करवा दीजिएगा, वरना मजबूरी में मुझे इस सीरीज़ को बंद करना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जो है एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम राइटो को देखते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ही बुखार होता है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर नेक्स्ट डे जो मुकोटो होता है वो राइटो से मिलने आया होता है और ये बोलता है कि तुम कैसे हो। राइटो बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी राइटो की बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम भैया से दूर रहना वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मुकोटो बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया और इसकी बहन चली जाती है। फिर मुकोटो बोलते कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है राइटो। यहाँ पे राइटो बहुत शर्मा रहा होता है। मुकोटो बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम किसको लाइक करते हो, मैंने जो उसका पता लगा लिया है। राइटो को यहाँ पे लगता है कि मुकोटो को पता चल चुका है कि मैं उसे ही लाइक करता हूँ। मुकोटो बोलते कि तुम्हें पीछे हटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो राइटो यहाँ बोलने वाला होता है कि मुकोटो मैं तुमको लाइक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुकोटो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम आयु को जो है लाइक करते हो। अब ये सुनते ही जो राइटो होता है वो बेचारा शौक में आ जाता है। मुकोटो बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बेचारा यहाँ पे राइटो कुछ भी नहीं बोल पाता और मुकोटो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे राइटो जो स्कूल आता है और यहाँ पे उसका एक दोस्त उसके पास आके बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये फॉर्म आया है जिसके अंदर तुम्हें अपने करियर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे जो है भरना है। तो राइटो फॉर्म को ले लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुकोटो और राइटो यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी राइटो बोलते क्या तुमने जो करियर फॉर्म है उसे जो है यहाँ पे साइन कर दिया, तुम्हें पता है कि आखिरकार तुम्हें आगे क्या करना है। मुकोटो बोलते कि मैंने अभी तक चूज नहीं किया कि मुझे आगे क्या करना है। तभी राइटो बोलते कि वैसे मैं आवी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, मेरे पास उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये सुन के मुकोटो शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार फिर वो कौन है जिसे तुम पसंद करते हो। राइटो बोलता है कि ये तो मैं नहीं बता सकता, वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने कब नोटिस कर लिया कि मैं यहाँ पे जो आवी है उसे जो है लाइक करता हूँ। मुकोटो बोलता है कि आवी ने मुझे जो है खुद कहा था। यहाँ पे राइटो बोलता है कि आखिरकार वो लड़की क्या पागल होती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मुकोटो होता है वो अपने घर पे होता है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और ये बोलते कि चलो हम दोनों ड्राइविंग पे चलते हैं। मुकोटो बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मुकोटो के डैड होते हैं ये बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने क्या डिसाइड किया, क्या तुमने जो करियर फॉर्म है उसके बारे में सोच लिया, क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम क्या बनने वाले हो। मुकोटो बोलते कि अभी नहीं। तो इसके डैड बोलते कि वैसे तुम्हें याद है ना कि जब तुम हाई स्कूल में गए थे उससे पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था। तभी मुकोटो को याद है कि उसके डैड ने कहा था कि तुम लड़का बनना चाहो या लड़की बनना चाहो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तभी मुकोटो कहते हैं कि वैसे आपको कैसा लगेगा कि मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक लड़की बनना चाहता हूँ। तो मुकोटो के डैड बोलते कि ये थोड़ा मेरे लिए अजीब होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी जो मॉम है वो जो इससे बहुत परेशान हो जाएंगी, लेकिन तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूँगा। इसलिए बिना तुम अपनी मॉम की चिंता करे यहाँ पे डिसाइड करो कि आखिरकार तुम्हें जो है क्या बनना है। नेक्स्ट सीन में राइटो को देखते हैं जो स्कूल के अंदर यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसके टीचर उसको बुलाते हैं और ये बोलते कि राइटो तुम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम मुकोटो को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हमारे बास्केटबॉल क्लब को ज्वाइन करने वाले हो कि नहीं करने वाले। जिस पे मुकोटो बोलते कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में मुकोटो यहाँ पे घर जा रहा होता है। तभी उसको आवी दिखती है। मुकोटो आवी के पास आता है और ये बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो आवी बोलते कि यहाँ पे कैट है। तो मुकोटो और आवी दोनों जो है कैट को देखने लग जाते हैं। तभी मुकोटो बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे जब बास्केटबॉल क्लब में बुलाया गया है तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मुझे बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, लेकिन मैं आधे साल में ही यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाऊंगा, जिससे उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम मेरी जगह पे होती तुम क्या करती। तो आवी बोलती कि मैं समझ गई, आप चाहते हो कि आप पूरी तरह से जो क्लब है उसमें ज्वाइन ना हो, लेकिन आप बास्केटबॉल खेलते रहो। अगर आप इस बात को उनको बताएंगे तो लोग समझ जाएंगे।
जिसे मुकोटो कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मुकोटो कहता है कि मुझे माफ़ करना है लेकिन मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो बंदा बोलता है ठीक है। मुकोटो बोलता है कि तुमने तो मुझे बड़ी जल्दी छोड़ दिया। बंदा बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है ताकि जब भी मुसीबत में पड़ूँ यहाँ पे जो है तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए आ जाओ। तो मुकोटो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में राइटो सोच रहा था कि आखिरकार इसे जो है कौन सी एकेडमी में जाना चाहिए। तब पीछे से कुछ लड़कियां बोलती कि मैं जाके जो मुकोटो सेंपाई है उनको जो अपनी फीलिंग बताने वाली हूँ, क्योंकि वो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। इसलिए अगर मैं उनको अपनी फीलिंग नहीं बताती तो यहाँ पे मुझे काफ़ी पछतावा होगा, इसलिए मैं उनको अपनी फीलिंग बता दूंगी। अगर उन्होंने मना भी कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो है ऐसे चले जाएंगे। तभी राइटो कहता है कि मुझे भी मुकोटो को अपनी जो फीलिंग है वो जो है बता देनी चाहिए, वरना हम लोग दोबारा से कभी नहीं मिल पाएंगे। यहीं पे राइटो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो अपनी फीलिंग को कैसे बताने वाला है। ये सोचता है कि अगर इसने अपनी फीलिंग को बताया तो कहीं मुकोटो को बेकार ना लग जाए, लेकिन फिर ये सोचता है कि अगर मैं बताऊं तो क्या पता वो खुश हो जाए और हम दोनों साथ में रहने लग जाएं और वो जो है मेरे लिए खाना बनाएंगे और मैं उनके लिए काम करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी बंदे कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि आवी, क्या तुम इस कूट को बाहर ले जाके रख दोगी। आवी जो है कार्डबोर्ड को बाहर ले जा रही होती है, लेकिन बाहर उसको मुकोटो सेंपाई दिख जाते हैं और मुकोटो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। तो आवी बोलती है ठीक है। यहीं पे आवी पूछती कि वैसे आपकी क्लास क्या करने वाली है। मुकोटो बोलते कि हमारी क्लास एक स्टॉल लगाएगी। और तुम्हारी क्लास क्या कर रही है आवी। आवी बोलती कि मैं एक घोस्ट बनने वाली हूँ, जिसपे मुकोटो कहता है कमाल है। फिर आवी पूछती कि मास्टर क्या कर रहे हैं। तो मुकोटो बोलते कि मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं, वो कहा कि राज की बात है। फिर आवी कहते कि सही में मज़ा आने वाला है फिर तो। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग रूम में जो है कार्डबोर्ड रख देते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये बोलता है क्या तुम मुझे वो कार्डबोर्ड दे सकते हो। तभी ये मुकोटो को देखता है और ये अपने मन में कहते हैं कि मैंने कभी मुकोटो सेंपाई को इतने पास से नहीं देखा, सही में ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राइटो को देखते हैं जो यहाँ पे गेम को हार चुका होता है। अब जो लड़कियाँ हैं वो जो है इसको बुला रही होती हैं, क्योंकि ये लड़कियाँ इसको जो है एक टास्क देने वाली हैं। तभी जो आवी होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तभी राइटो आवी को बोलता है कि आखिरकार तुम लंच टाइम में कहाँ थी। आवी बोलती कि मैं अपनी क्लास के साथ लंच कर रही थी और आवी जो है क्लास के अंदर जा रही होती है। तभी राइटो बोलते कि अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है तो मुझे बता सकती हो। तो आवी बोलती कि आप बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट सीन में जो कल्चरल फेस्टिवल का दिन है वो जो फाइनली आ जाता है और हम देखते कि सही बच्चे यहाँ पे जो अपना अपना स्टोर लगा के तैयार होते हैं। और यहीं पे जो आवी होती है वो जो होती है एक मेड बनी होती है और आवी मुकोटो को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो मुकोटो बोलते कि तुम भी अच्छी लग रही हो। तभी ये लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और जहाँ पे इनको राइटो दिखता है और यहाँ पे आवी बोलती कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। असल में आपने अभी देखा था कि यहाँ पे राइटो जो है गेम को हार गया था। फिर लड़कियों ने इसको अपने पास बुलाया था और उन्होंने कहा था कि इसको जो है मेड बनना होगा। अब आवी और मुकोटो यहाँ बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे आवी बोलती कि हमें खाना दीजिए। तो जो राइटो होता है वो खाना दे देता है इनको। तभी पीछे से कुछ लड़कियाँ बोलती कि हमें एक और लड़की की जरूरत है, आखिरकार हम उसे कहाँ से लेके आएंगे। तभी राइटो यहाँ पे आता है और ये बोलते है कि मेरे पास एक लड़का है लेकिन वो जो है दूसरी क्लास से है। तभी हम देखते कि वो लड़का मुकोटो होता है और मुकोटो भी यहाँ पे मेड का काम कर रहा होता है और यहीं पे जो फेस्टिवल होता है वो खत्म हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ बैठे होते हैं। तभी राइटो बोलते है कि मेरा जो ड्रेस है वो वहाँ भी पड़ा हुआ है, क्या तुम लाकर दे सकते हो। तो मुकोटो जाता है और उसकी ड्रेस को उठा के राइटो को जो है दे रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मुकोटो की एक पिक्चर जो होती है नीचे गिर जाती है और मुकोटो भी उस पिक्चर को देख लेता है। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको अगले एपिसोड में ही पता लगेगा कि आखिरकार मुकोटो यहाँ पे कैसा रिएक्शन देता है। क्या वो गुस्सा होता है राइटो से या फिर जो राइटो है वो जो है मामले को संभाल लेता है। लेकिन अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो उसके लिए आपको जो है नीचे 40 कमेंट करने पड़ेंगे और 1K लाइक करवाना पड़ेगा, तभी अगला एपिसोड आएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।